हेलो फ्रेंड्स। एक बार की बात है, रामू नाम का एक बहुत मेहनत करता था। उसकी पत्नी का नाम रेशमा था, जो खाना पकाती थी और दिन रात वो भी मेहनत करती थी। उन्हें कोई भी संतान नहीं थी, वे दोनों साथ में ही रहते थे। रामू हमेशा अपनी पत्नी का ख्याल रखता था। एक दिन की बात है, जब वह रसोई में दूध उबाल रही थी, तब दूध अचानक फट जाता है। वह रामू से कहती है, सुनिए, 3 दिन से लगातार दूध फट रहा है। हमारे गांव का दूध वाला अच्छा दूध नहीं दे रहा है, वह मिलावटी दूध दे रहा है। क्यों ना हम उससे दूध लेना ही बंद कर दें? रामू कहता है, अगर दूध देना बंद कर दिया उसने, तो हम कहाँ से लाएंगे दूध? गांव में दूध देने वाला वह एक ही आदमी है। उसकी पत्नी कहती है, वह दूध वाला 1 नंबर का लालची इंसान है, इसलिए वह दूध में मिलावट करता है और दूसरों को बेच देता है। इससे उसे बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। रामू कहता है, क्यों ना हम एक गाय ही खरीद ले? उसकी पत्नी कहती है, हम अभी गाय खरीदेंगे, वह गाय तो कितनी महंगी है और इतने पैसे आएंगे भी कहाँ से? क्या आपके पास इतने पैसे हैं भी? रामू इस पर हंसकर कहता है, हाँ, है ना मेरे पास पैसे। खेत पूरी खोद देता हूँ मैं और फिर वहीं से पैसे आ जाएंगे। यह बात सुनकर उसकी पत्नी और वह दोनों भी हंसने लग गए। इसके कुछ दिनों बाद ही उसकी पत्नी उससे कहती है, सुनिए जी, पास के गांव में मेला लगा है, हम जाते हैं ना वहाँ पर? रामू कहता है, अरे वाह, तुमने तो कितनी अच्छी बात याद दिला दी। तुम्हें क्या पता उस मेले की असली खासियत क्या है? रुको, मैं तुम्हें विस्तार से कहानी बताता हूँ। हुआ यूँ था कि वहाँ पर एक आदमी रहता था जो बहुत गरीब था। उसके पास 2 गाय थी और 2 गाय को बेचने के लिए वह उसी रास्ते पर बैठ गया। उसकी गाय को खरीदने के लिए बहुत सारे लोग आए और फिर उसकी गाय बिक गई। उस दिन से वहाँ पर पशुओं का मेला लगने लगा। इस तरह से फिर वह मेला आगे बढ़ने लग गया और फिर अभी वह एक बड़े मेले में बदल चुका है। उसकी पत्नी कहती है, तो चलिए हम आज ही जाएंगे। वे दोनों जल्दी से तैयार हो जाते हैं और मेला देखने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते उसकी पत्नी बहुत थक जाती है। वह रामू से कहती है, और कितना दूर चलना पड़ेगा मुझे? मेरे पैर में तो बहुत दर्द हो रहा है। रामू कहता है, तो चलो यहीं से हम वापस घर चले जाते हैं, नहीं जाते हैं मेला देखने। उसकी पत्नी कहती है, नहीं, अब इतना दूर आ ही गए हैं तो घर क्यों जाना है, अब मेला देखकर ही घर जाएंगे। कुछ देर बाद ही उन लोग मेले में पहुंच जाते हैं। वहाँ बहुत सारी पशुओं को देखकर उनका मन प्रसन्न हो जाता है। उन दोनों को गाय बेचने वाला एक आदमी मिला। वह उस आदमी से पूछती है, यह गाय कितने की है भाई साहब? वह आदमी कहता है, यह एक गाय 1 लाख की है। वह कहता है, 1 लाख? इतना पैसा? वह दुकानदार कहता है, इतना पैसा तो रहेगा ही साहब, क्योंकि ये गाय बहुत ही अच्छी है और दूध भी अच्छा देती है। वहाँ से रामू चला जाता है। गाय का दाम सुनकर उसके पैरों की जमीन ही खिसक गई थी, इसीलिए वह कहीं और दाम पूछने नहीं जाता है। कुछ देर मेला घूमने के बाद वह घर जाने के लिए निकल पड़ती है। तभी वहाँ पर एक कमजोर सा गाय का बछड़ा आता है और रेशमा का पल्लू पकड़ लेता है। रेशमा उसे पूरी खिला देती है और बहुत प्यार से उसके सर पे हाथ घुमाने लगती है। उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर वे चलते चलते बहुत दूर आ चुके थे। वे दोनों वहाँ पर आराम करने बैठ जाते हैं।
रेशमा का अचानक ध्यान चला जाता है और वह देखती है कि वो गाय का बछड़ा उनका पीछा कर रहा है। वह रामू को इसके बारे में बताती है। रामू कहता है, कोई बात नहीं, ये बिछड़ा हुआ बच्चा लग रहा है। मैं इसे अभी उस मेले में छोड़कर आता हूँ ताकि उसकी माँ से वहाँ मिल सके। रेशमा कहती है, क्या हम इस बछड़े को हमारे साथ नहीं रख सकते हैं? रामू कहता है, नहीं रेशमा, क्योंकि यह किसी दूसरे की अमानत है। वह मेला पहुंच जाता है गाय को लेकर और वहां पर दुकानदारों से बात करता है, लेकिन दुकानदार मना कर देते हैं। फिर वह उस गाय को वापस अपने गांव ले आता है। गाय को देखकर रेशमा बहुत खुश होती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। रेशमा को रामू सारी बात बता देता है। रेशमा कहती है, हम इसका नाम मंगू रखेंगे क्योंकि अब ये गाय सिर्फ हमारी है। फिर रामू उसके लिए हरी घास लेकर आता है और वह हरी घास खा लेती है। कुछ दिन के लिए वह हट्टी कट्टी रही, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसे उल्टियाँ होने लग गई। इसको देखकर रेशमा की आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लग गई। वह रामू से कहती है, ये क्या हो रहा है? मेरी गाय को क्या हो गया है? आप किसी डॉक्टर को क्यों नहीं बुला लेते? रामू जल्दी से गांव के डॉक्टर को बुलाता है। गांव का डॉक्टर उसका कोई इलाज नहीं कर पाता है। फिर वह शहर के हॉस्पिटल में जाते हैं और उस गाय के बारे में सारी बातें डॉक्टर को बता देते हैं। डॉक्टर कहता है, गाय का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गाय को एक खतरनाक बीमारी ने पकड़ लिया है। इसका खर्चा 1 लाख रुपया होगा। यह दाम सुनकर रामू बहुत चौंक जाता है और कहता है, 1 लाख? रेशमा, हम 1 लाख कहाँ से लाएंगे? रेशमा कहती है, वो मुझे नहीं पता, मैं अपने सारे गहने बेच दूंगी, लेकिन हमारी मंगू को मैं कुछ नहीं होने दूंगी क्योंकि मंगू मेरी एक संतान जैसी है। रेशमा अपने सारे गहने बेच देती है और गाय जल्द से जल्द ठीक होके वापस उसके घर आ जाती है। और इसके बाद में गाय बहुत ही हट्टी कट्टी हो गई थी। कुछ दिनों बाद वह दूध भी देने लग गई। रेशमा ने जोर से रामू को आवाज लगाया, अजी सुनिए, ये देखिए। रामू जल्दी से बाहर आता है। हमारी मंगू दूध दे रही है। रामू कहता है, जल्दी से तुम दूध निकालो। रेशमा 1 बाटी ही दूध निकाल पाती है। रामू कहता है, इस दूध का तुम शाम को खीर बना लेना। जब रेशमा दूध उबाल रही थी तो दूध फट गया। वह इसके बारे में रामू को बताती है। रामू कहता है, कोई बात नहीं रेशमा, इसका तुम पनीर बना लेना। अगली सुबह वह उठती है और जिसके अंदर उसने पनीर को बनाने रखा था, उस कपड़े को खोलकर देखती है तो उसके अंदर एक सोना था और बिल्कुल उस दूध का जो पनीर बना था उतने ही आकार का। यह देखकर दोनों समझ जाते हैं कि उन्हें मिली हुई गाय कोई मामूली गाय नहीं बल्कि सोने की गाय है और वह एक भगवान की देन है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।